नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। तो आज बात होगी बंगाल की असल लड़ाई की। बंगाल में आज योगी जमकर गरजे हैं। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनावी घमासान तेज हो चुका है। आज मालदा की रैली में योगी आदित्यनाथ ने जमकर ममता बनर्जी को ललकारा। तो आज सीधे बंगाल की जमीन से हमारे 3 सहयोगी अनंत त्यागी, सृष्टि पांडे और अनुपमा झा जुड़ेंगे, जिनसे आप जानेंगे चुनाव से पहले क्या है बंगाल की राजनीतिक बिसात और कहां-कहां होता है इसका असर। लेकिन उससे पहले आपका विचार। रिपब्लिक भारत पर हम आपके हर मुद्दे को हर रोज उठाते हैं, आपकी आवाज उठाते हैं, तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। आज का सवाल आपको बताते हैं, क्या योगी की एंट्री से बंगाल में बीजेपी का पलड़ा भारी होगा? अभी जाएं, रखें अपने विचार कू ऐप पर। तो चलिए, बंगाल की लड़ाई की बात दिल्ली से नहीं हो सकती, इसके लिए बंगाल चलना पड़ेगा। और चलते हैं बंगाल, जहां पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चलते हैं अनंत त्यागी के पास। अनंत, फुल एक्शन में बीजेपी का प्रचार शुरू हो चुका है और योगी आदित्यनाथ आज जमकर गरजे हैं। क्या कुछ देखने को मिला? सुबह से आप मालदा में थे, जहां पर योगी आदित्यनाथ की रैली थी, और यह दावा भी कर दिया कि 2 महीने बाद बीजेपी की सरकार बन रही है। अनंत, पश्चिम बंगाल में सियासी पारा इस वक्त चरम पर है। आज मालदा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी मौजूद थे। आदित्यनाथ योगी ने जय श्री राम का नारा लगा करके सीधा ममता बनर्जी को चुनौती दी और ये साफ कहा कि 2 महीने बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने वाली है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। यहाँ की सरकार घुसपैठियों, अवैध घुसपैठियों के साथ में है, उसको यहाँ की जनता के साथ कोई लेना देना नहीं। पश्चिम बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक के बाद एक कद्दावर नेता वहां पहुंच रहे हैं और मिशन 200+ का लक्ष्य हासिल करने के लिए जमीन पर उतर आए हैं। बंगाल के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ भी उतर गए। मालदा पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने अपने चिर परिचित अंदाज में ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा। जय श्री राम का नारा लगाया और कहा कि जो भी राम का द्रोही है उनका बंगाल में कोई काम नहीं है। भारत की जनता राम के बगैर कोई काम नहीं करती है। राम के बगैर भारत का कोई काम ही नहीं। और जो रामद्रोही हैं उनके अभी भारत में कोई काम नहीं, बंगाल में कोई काम नहीं। ये संकल्प हम सबको लेकर के चलना है। योगी के निशाने पर सीधे सीधे ममता बनर्जी रहीं। उन पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। योगी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आई तो 24 घंटे के अंदर गोहत्या और अवैध बूचड़खाने बंद करा दिए जाएंगे। ईद में जबरदस्ती गोहत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहाँ पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहाँ की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहाँ की सरकार मौन बनी रहती है। सीएए का मुद्दा हो या फिर लव जिहाद, योगी हर मुद्दे पर बेहद आक्रामक दिखे। योगी ने कहा कि बंगाल में लव जिहाद हो रहा है, लेकिन यहाँ की सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। बंगाल के अंदर छल, छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है और नहीं लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। बीजेपी का दावा है कि बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है और बंगाल की धरती हमेशा से परिवर्तन की धरती रही है। बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार परिवर्तन होगा और यहाँ कमल खिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व और एक एक कार्यकर्ता प्रत्येक बंगाली भाई और बहनों के साथ जुड़ने के लिए आया है कि हमें एक बार फिर से बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से
एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। आप बताइए, मुख्यमंत्री पहुंचे थे, कहा अपराध को जड़ से खत्म करेंगे। जैसे जोगी जी ने बताया बंगाल का परिवर्तन चाहिए, हम लोग भी जोगी जी के साथ है। वो जो जिस राह ने उन्होंने हमको दिखाया, हम वही राह पे चलेंगे और बंगाल का परिवर्तन लाएंगे। महिलाएं डर के जी रही हैं, क्या डर खत्म होगा बीजेपी के आने से? हाँ, जरूर होगा। तो बीजेपी के आने के बाद और प्रधानमंत्री जी के आने के बाद ही ये खत्म होगा। बीजेपी पे भरोसा क्यों है, लेकिन क्यों है? क्योंकि ये जो टीएमसी है, टीएमसी हमारा लड़की को और बहुत आदमी को बहुत अत्याचार करता है, इसलिए हमको बीजेपी सरकार बार-बार आना चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब योगी आदित्यनाथ भी बंगाल पहुंच चुके हैं। 8 चरणों में मतदान के बाद 2 मई को नतीजे आने हैं। बीजेपी का दावा है कि 2 मई को बंगाल देखेगा परिवर्तन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 मई को नतीजे आ जाएंगे और बंगाल में हुंकार भरते हुए अपनी मालदा की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है कि 2 मई के बाद बंगाल के गुंडे गले में तख्ती टांगकर भीख मांगते हुए, जान की भीख मांगते हुए दिखाई देंगे। चौतरफा वार किया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार के ऊपर। अराजकता और भ्रष्टाचार का भी मुद्दा योगी आदित्यनाथ ने उठाया। इसके साथ ये भी कहा कि बंगाल की जनता जानती है कि केंद्र की वो योजनाएं जिसका इस जनता को लाभ मिलना चाहिए, जिसका जनता के साथ सीधा सरोकार है, उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। बंगाल की पहचान को पुनर्स्थापित करके बंगाल के माध्यम से एक नए परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के बाद बंगाल के चुनावी रण में आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री हो गई। बंगाल के चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बंगाल में सीएम योगी ने पहली बार रैली की। अपने तल्ख तेवर के लिए मशहूर सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर ताबड़तोड़ हमले किए। साफ कह दिया कि 2 महीने बाद बीजेपी की सरकार बनेगी और टीएमसी के गुंडे गले में तख्ती टांगकर जान की भीख मांगेंगे। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब बंगाल के अंदर बनेगी तो टीएमसी और कम्युनिस्टों के नाम पर गुंडागर्दी और अराजकता फैलाने वाले गुंडे अपनी जान की भीख मांगते हुए गलियों, अपने गले में तख्ती लेकर के घूमते हुए फिरेंगे। और उस समय फिर वो दृश्य देश के सामने होगा कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा उसको अपनी जान की भीख मांगने के लिए इसी प्रकार से मजबूर होना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ को बंगाल में उतारकर बीजेपी ने अपनी मंशा साफ कर दी है। एक तरफ कट्टर हिंदू वोटरों को लुभाने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ कानून व्यवस्था का योगी मॉडल पेश करके यहां की जनता का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश होगी। योगी आदित्यनाथ पहले भी अपनी जनसभाओं में ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते रहे हैं। मालदा की रैली में योगी आदित्यनाथ का वही अंदाज दिखाई दिया। उन्होंने ममता बनर्जी पर चौतरफा हमले किए। योगी ने कहा कि टीएमसी के गुंडे बंगाल में अराजकता फैला रहे हैं। यहाँ आतंकवाद और भ्रष्टाचार है, राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। आज यहाँ पर गरीबी है, आज यहाँ पर बदहाली है, आज यहाँ पर अराजकता है, आज यहाँ पर सत्ता प्रायोजित अपराध और आतंकवाद न केवल यहां की सुरक्षा के सामने गंभीर संकट खड़ा कर रहा है, बल्कि देश की सुरक्षा को भी चुनौती देते हुए दिखाई देता है। चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पश्चिम बंगाल में आर्थिक बदहाली का भी जिक्र किया। कहा ममता सरकार बंगाल में केंद्र की योजनाएं लागू नहीं होने देती। शायद यही वजह है कि बंगाल के लोगों को केंद्र की योजनाओं का वो फायदा नहीं मिल पाता जिसके वो हकदार हैं। कभी भारत को नेतृत्व देने वाला, भारत को एक नई दिशा देने वाला बंगाल आज कहां पर है? आज यहां पर गरीबी है, आज यहां पर बदहाली है। बिहार चुनाव जीत से गदगद बीजेपी की नजरें अब पश्चिम बंगाल पर जाकर टिक गई हैं। पश्चिम बंगाल के मालदा में 26 और 29 अप्रैल को मतदान होगा। ऐसे में बंगाल में बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड
हमारा तो एक ही स्टार कैंपेनर है, ममता बनर्जी। वही सब लोग 5 आदमी मिलके, मोदी, शाह, नड्डा, विजय वर्गीय, सब मिलके जितना कैंपेन होगा, ममता अकेला उसको ज्यादा कैंपेन करेगी। बीजेपी को उम्मीद है कि बंगाल चुनाव में योगी फैक्टर कोई बड़ा करिश्मा दिखा सकता है और बीजेपी की झोली में बंगाल की कुर्सी आ सकती है। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सुना आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के बाद अब कोलकाता में भी हम राम राज्य जो है वो स्थापित कर ही रहेंगे। चप्पे चप्पे पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। सुबह से बंगाल में जो कुछ हुआ उस पर सृष्टि और अनंत लगातार बता ही रहे। ग्राउंड जीरो से मैं भी आपको बता रही हूँ। लेकिन एक और तस्वीर बंगाल की आज आपको दिखाते हैं, जिस वक्त बंगाल में सियासी संग्राम अपने चरम पर पहुंच चुका है। दूसरी तरफ हुगली के उत्तरपाड़ा में आज बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता एक बार फिर से भिड़ गए। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता कुणाल घोष आज ईडी में पहुंचे, ईडी ऑफिस पहुंचे, जहां पर उन्होंने ईडी ने जो भी पूछताछ की उन सभी सवालों का जवाब दिया, जिसके बाद राजनीति अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सियासी संग्राम लगातार छिड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूं तो बंगाल में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से शुरू होने हैं, लेकिन चुनावी हिंसा की वजह से बंगाल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है। शायद कोई भी दिन ऐसा ना गुजरता हो जब बंगाल से हिंसा की खबरें ना आती हों। यहां सियासी लड़ाई कब जंग के अखाड़े में बदल जाए कोई नहीं कह सकता। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुगली की हैं, जहां उत्तरपाड़ा इलाके में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को निशाना बनाया गया। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगा है। वाद विवाद से शुरू हुई कहानी लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। धक्का मुक्की शुरू हो गई। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। बंगाल में राजनीतिक हिंसा अपने चरम पर पहुंच चुकी है। ममता राज में लगातार बीजेपी नेता और समर्थकों पर हमले किए जा रहे हैं। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को निशाना बनाया जा रहा है। आज हुगली में भी यही हुआ, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। सवाल यही है कि क्या बंगाल में बीजेपी से जुड़ा होना पाप है? सत्ता जाने के डर से दीदी इस कदर खौफ में है कि बंगाल में जय श्री राम के नारे लगाने से लेकर कमल के झंडे से भी नफरत करने लगी। लेकिन बंगाल की लाल भूमि पर कमल खिलाना बीजेपी के लिए बड़ी कीमत की अदायगी भी है। आंकड़ों की माने तो बंगाल में बीजेपी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं पर हमले हो चुके हैं। वहीं 2018 के पंचायत चुनाव में 50 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी गई थी। वहाँ कलह है, सिर्फ अंतर नहीं, अब तो बाह्य कलर हो गया, दिखने लग गया बिल्कुल कि बाह्य कलह है वहाँ पर। बंगाल हिंसा के बीच शारदा चिटफंड घोटाले में टीएमसी नेताओं पर ईडी का शिकंजा भी कसने लग गया है। आज ईडी ने टीएमसी नेता कुणाल घोष से घोटाले से जुड़े सवाल पूछे, जिसे लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर दिखाई दी। बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने टीएमसी की नीति और नियत दोनों पर ही सवाल उठाए हैं। कुणाल घोष जी पहले भी जेल की यात्रा कर चुके हैं। वो जेल से निकलने के बाद का मेरा वीडियो है, वो ममता जी को गाली दे रहे थे और कह रहे थे ममता जी को अंदर करना चाहिए। पता नहीं उनकी और ममता जी के बीच में क्या सौदेबाजी हुई कि आजकल वो ममता जी का करताल लेके कीर्तन कर रहे हैं। कुल मिलाकर साफ है कि सत्ता जाने के डर से घबराई ममता बनर्जी बंगाल में बीजेपी को रोकने की पुरजोर आजमाइश कर रही है। लेकिन बंगाल की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। बीजेपी को भरोसा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में जनता इसका जवाब जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बंगाल के रण में विजयी कौन होगा ये तो 2 मई को पता लगेगा। लेकिन इस बीच हमारे सहयोगियों ने सीधे बंगाल से आपको बताया कि बंगाल की इस वक्त राजनीतिक स्थिति क्या है और कौन किस पर भारी होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत त्यागी आपका, सृष्टि पांडे और अनुपमा झा ये पूरा विश्लेषण करने के लिए। और शो की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि क्या योगी आदित्यनाथ की एंट्री से बंगाल में बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, और आपने अपने विचार कूऐप पर रखे हैं। तो आपके विचारों के नतीजों के मुताबिक 97% जनता का जवाब हाँ में है और 3% जनता ने ना में जवाब दिया है। तो इसी के साथ खबर बड़ी है में आज के लिए बस इतना ही। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार रिपब्लिक भारत पर चलता रहेगा।